हेलो दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स काफी खतरनाक हथियार होते हैं जो फिलहाल दुनिया के केवल 9 देशों के पास ही मौजूद हैं। बाकी के देशों को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने तक की परमिशन नहीं है, लेकिन रशिया जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो दूसरे देशों को न्यूक्लियर वेपन्स फ्री में देने की बात कर रहा है। रशिया के सबसे बड़े एलाई बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि रशिया का साथ दो और न्यूक्लियर वेपन्स लो। उन्होंने पिछले हफ्ते स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बेलारूस रशिया का जितना करीबी दोस्त है उतना दुनिया का कोई भी देश नहीं है, और ये दोनों देश मिलकर एक यूनियन स्टेट ऑफ रशिया एंड बेलारूस बना रहे हैं। इनका कहना है कि इस यूनियन स्टेट को ज्वाइन करो और आपको न्यूक्लियर वेपन्स फ्री में दिए जाएंगे। इनकी इस स्टेटमेंट के बाद से अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने और यूक्रेन ने सभी ने इसके जवाब में स्टेटमेंट्स दी हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है। दोस्तों, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट जब दी तब उन्होंने उससे एक दिन पहले ही रशिया और बेलारूस ने मीटिंग करके कंफर्मेशन की थी कि रशिया बेलारूस को कुछ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसफर करेगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। 26 मई को बेलारूस और रशिया के बीच न्यूक्लियर डील साइन हुई है जिसमें बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए जाएंगे। ये रशियन न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और इन पर कंट्रोल भी रशिया का ही रहेगा, यानी इन्हें बेलारूस अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकेगा। बेलारूस में कब, कितने और कहां पर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए जाएंगे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये डील भी रशिया यूक्रेन वॉर का ही नतीजा है। दरअसल में दोस्तों, बेलारूस यूरोप का ऐसा देश है जिसका बॉर्डर रशिया यूक्रेन के साथ साथ वेस्ट में प्रो अमेरिकन कंट्रीज से मिलता है, यानी वो देश जो अमेरिका के एलाई हैं जैसे कि पोलैंड। और जब से रशिया और यूक्रेन में जंग छिड़ी है तो बेलारूस खुलकर रशिया का साथ दे रहा है। इसी वजह से उसके रिश्ते भी बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा खराब हो गए हैं और इसीलिए बेलारूस का कहना है कि उसे अपने पड़ोसी देशों से खतरा महसूस होने लगा था। नतीजा, इन्होंने रशिया से सलाह लेकर अपने घर में भी न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने का प्लान बना लिया। और इसके बाद बेलारूस के प्रेसिडेंट यही नहीं रुके, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को अपने यहाँ ले सकता है अगर वो हमारा साथ दे। अब बेलारूस के प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट इसलिए काफी ज्यादा वेस्ट को खराब लग रही है क्योंकि ईरान भी रशिया का इस मामले में खुलकर साथ दे रहा है और ईरान काफी दिनों से न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाह रहा है, पर अमेरिका और इजराइल उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो इसीलिए इन स्टेट्स को ये लग रहा है कि कहीं रशिया ईरान को भी न्यूक्लियर वेपन्स फ्री में गिफ्ट न कर दे। अमेरिका में मौजूद बहुत सी डिफेंस न्यूज वेबसाइट्स का ये कहना है कि रशिया को ईरान जो सपोर्ट दे रहा है उसके बदले में उसे अपनी सिक्योरिटी चाहिए, उसे रशिया से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए। फिर भी अगर रशिया बेलारूस की तरह ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देता है तब भी रशियन साइंटिस्ट ईरान की हेल्प जरूर कर सकते हैं खुद से इन्हें डेवलप करने में, यानी रशिया अपने कुछ साइंटिस्ट को ईरान में भेज सकता है ईरान के साइंटिस्ट के साथ काम करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, या फिर ईरानियन साइंटिस्ट को अपने यहाँ बुलाकर उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की टेक्नोलॉजी दे सकता है। अब अमेरिका और उसके एलाइड नेशन ईरान में न्यूक्लियर वेपन बनने को बहुत डेंजरस सिचुएशन के तौर पर देखते हैं क्योंकि दोस्तों इनकी आपस में बड़ी दुश्मनी है, पर रशिया ईरान को इस तरह से नहीं देखता, बल्कि रशिया दुनिया में उन कंट्रीज को इकट्ठा करना चाह रहा है जो अमेरिका के अगेंस्ट हैं। यही वजह है कि ईरान से उसकी नजदीकियां पिछले एक साल में काफी ज्यादा बढ़ी हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में हेल्प करने के साथ साथ रशिया यूनाइटेड नेशन में अपनी वीटो पावर का यूज करके भी ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन्स को बना लिया तो उन न्यूक्लियर वेपन्स को रखने में उसकी हेल्प कर सकता है। और दूसरी तरफ ईरान को रशिया की हेल्प करने से ये भी फायदा है कि ईरान में जो न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उनमें भी रशिया ईरान की हेल्प कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल न्यूक्लियर पावर का यूज केवल हथियार बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दुनिया भर के बहुत से देश न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाकर उनसे बिजली भी पैदा करते हैं। ये करने पर किसी दूसरे देश को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये कोई हथियार नहीं है, लेकिन इसके लिए भी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की जरूरत है और आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हों तो इसे बनाना भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो भी यूरेनियम होता है। अब ईरान सैंक्शंस की वजह से दूसरे देशों से यूरेनियम इंपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अगर तुमने यूरेनियम लिया तो तुम इसका यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट में नहीं बल्कि न्यूक्लियर हथियार बनाने में करोगे। तो इस काम में भी रशिया ईरान की खुलकर हेल्प कर रहा है और वहाँ पर पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम है बशैर रिएक्टर, इसे रशिया ने डेवलप भी कर दिया है और बाकी के 2 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स पर भी रशिया काम कर रहा है। इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को रन करने के लिए फ्यूल यानी यूरेनियम भी रशिया
ईरान को प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि ईरान में भी इसकी माइन मिल चुकी है। यानी दोस्तों पिछले साल जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल चुकी है। रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे बहुत से एंटी अमेरिकन देश एक साथ आ चुके हैं और एक अलग वर्ल्ड पावर बनाने पर तुले हुए हैं। तो क्या ये बढ़ती टेंशन और न्यूक्लियर वेपन्स का लेन देन एक नए वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है, जिनमें एक तरफ एंटी अमेरिकन स्टेट तो दूसरी तरफ प्रो अमेरिकन स्टेट होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।